ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इस साइड वाले ध्यान दीजिए। ओम शांति, ओम शांति। चलिए एक बार प्यार से फिर से कहें ओम शांति, ओम शांति। बहन जी आए पीछे बैठ गया, बैल्कनी सीट ले लिया इन्होंने। तो आज हम लोग को अच्छा फर्स्ट सेशन से कौन लोग रेगुलर आ रहे हैं, जरा हाथ कर लीजिए। तो बताइए कितने दिनों से, कितने हफ्तों से हम लोग मिल रहे हैं? 4 हफ्तों से मिल रहे हैं। आज 5वां है। चलिए आज आखिरी सेशन है, लेकिन ये आखिरी सेशन आपके लिए शुरुआती सेशन है, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन पे काम करना है ना। तो मुझे एक बात बताइए, कितने लोगों ने कोशिश शब्द एक्चुअली यूज़ नहीं करना चाहिए, ट्राई कोशिश, लेकिन फिर भी किन लोगों ने स्टार्ट किया है अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी? एक ही अच्छे से आप तो इंस्पिरेशन है, हाथ ऊपर कीजिए जिन्होंने स्टार्ट कर दिया जर्नी, और अच्छे से हाथ ऊपर कीजिए। अच्छा तो ज़्यादा करके पहले ही हैं, भाइयों में एक ही है, बाकी के भाई कहते हैं हमें कोई ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं, हम ऑलरेडी बहुत ट्रांसफॉर्म्ड है, ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है, और आज के इस टॉपिक को लेकर आप रोज़ होमवर्क करेंगे। ठीक है, ये टॉपिक क्या है पता है? जर्नी फ्रॉम हेल टू हेवन। ठीक है, जर्नी हम करते हैं ना, कहीं भी जाना हो जर्नी है। ठीक है, एक तो कहते हैं लाइफ की जर्नी, हम सिंपल कहते हैं मुझे मुंबई से दिल्ली जाना है, जर्नी करनी है, तो मैं कैसे जाऊँ? मैं फ्लाइट में भी जा सकती हूँ, ट्रेन में भी जा सकती हूँ, बस में भी जा सकती हूँ, कार में भी जा सकती हूँ, कैसे भी जा सकते हैं, है ना। ठीक है, तो जर्नी हुई, तो फ्लाइट से जाएंगे तो टाइम बहुत बचेगा। वैसे तो मुंबई में एयरपोर्ट पहुँचना ही बड़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी आराम वाली बात है। ठीक है ना, फ्लाइट से, ट्रेन से ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बस से और ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो हमारी जो पुरुषार्थ की जो स्पीड है, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, पुरुषार्थ का मीनिंग समझते हैं हार्ड वर्क में एफर्ट्स। हमारे एफर्ट्स कितने कंसिस्टेंटली हम अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने को चेंज करने में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो जर्नी है हेल से हेवन, मुंबई से दिल्ली वाली जर्नी नहीं है। तो मुझे बताइए टॉपिक का नाम ऐसा क्यों रखा गया है, जर्नी फ्रॉम हेल टू हेवन? टॉपिक का नाम ऐसा क्यों है? अजीब सा। जन्म के बाद मरण, हाँ, क्योंकि जन्म के बाद मरण होना, जन्म के बाद मरण होना, जन्म के बाद मरण होना है। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अभी हम लोग कहाँ पे हैं? आप ये मत कहिएगा कर्मा सेंटर में हैं, वो हम सबको पता है। हम अभी किस संगम पे? ये बहुत स्मार्ट बच्चे संगम पे। ठीक है, अभी बाहर वालों के लिए कलयुग है। ठीक है, कलयुग में बहुत सारे विकार हैं, अति होता जा रहा है विकारों का। ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हम सतयुग की ओर जाएं, बीच में संगम युग आया। ये इतनी तो क्लैरिटी सबको हो गई, जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी। ठीक है, तो अभी मैं आपको ना कुछ फोटोज दिखाऊंगी, आप मुझे बताना ये तो नहीं हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए अभी लगता है आज लैपटॉप की काम नहीं करने वाला हूँ, आज मैं भी जरा आराम करूँ करके। ठीक है, तो अभी जो है ना कलयुग की दुनिया चल रही है, ऐसे हम कह रहे हैं, हम लोग सब जानते भी हैं, क्योंकि इसमें विकार अति हो गए हैं। और हमें कहाँ जाना है? हमें सतयुग की ओर जाना है। तो कैसे जाए? कोई सजेशंस?
सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक्चुअली में सतयुग है क्या, मुझे पहले वो बताइए। आज सबको आंसर देना है, नहीं तो कोई घर नहीं जाएगा, यही पनिशमेंट है। हाँ? जहाँ पे दुख नहीं है, पॉइंट नंबर 1 पहला आंसर भाई साहब ने दिया, जहाँ पे दुख नहीं है। सतयुग का जहाँ पे प्यार है, आनंद है। सेकेंड पॉइंट, वेरी गुड। जहाँ पे सोल कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। और सुख शांति समाधान है, धन धान्य से सब संपन्न है, ठीक है। और आंसर्स ठीक है, कोई विकार की बात ही नहीं है। तो सारे पॉइंट्स आप लोगों के पास आ रहे हैं कि सतयुग ऐसा होगा। अच्छा अभी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या हम अभी यहाँ पे बॉम्बे में बैठे बैठे, आज की डेट 25 क्या है, जुलाई है ना, 2024, क्या हम कुछ महीनों की कोशिश करके, प्रयास करके क्या सतयुग ला सकते हैं? हाँ? कैसे लाएंगे बताइए? अपने व्यवहार से अच्छा व्यवहार करो। परफेक्ट, यही आंसर मुझे चाहिए था। परफेक्ट, जरा इनके लिए एक ताली बजा दीजिए। इन्होंने कहा कि अपने व्यवहार से, ठीक है। तो सतयुग जो मैं आपको फोटो एक्चुअली दिखाना चाहती थी, एक बहुत ब्यूटीफुल सीन है जहाँ पे बहुत सुंदर देवी देवता आपको सजे हुए दिखेंगे, बहुत सुंदर सा जो एनवायरनमेंट, सब कुछ बहुत सुंदर है। तो इसका जो बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, ये हमें यहीं से, आज से ही करना होगा। और जैसे बहन जी ने कहा कि अपने व्यवहार से हम सतयुगी दुनिया लाएंगे, ठीक है। क्योंकि सतयुग आएगा आएगा वो अलग बात है, लेकिन मैं अपने अंदर के एनवायरनमेंट को सतयुग कैसे बनाऊं, उस पर आज हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। गणित अच्छा अभी हम लोग एक छोटा, सबसे पहले ना ये अपना ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी जो स्टार्ट करने के बाद एक छोटा सा थोड़ा हंसी खुशी वाला कुछ एक एक्टिविटी कर लेते हैं। तो 2-3 भाई आएंगे वहाँ सामने, कौन आना चाहेगा अपने आप? मैं, हाँ देखो भाई साहब, और 1-2 आइए। और हाँ ठीक है। अभी एक्टिविटी ये है कि हम अभी जिस दुनिया में रह रहे हैं, ठीक है, वो कैसी दुनिया है हमें पता है। तो ये जो तीनों भाई हैं, ये थोड़ा सा इस गाने पे 2 मिनट डांस करके दिखाने वाले हैं। चलिए 2 मिनट। हाँ, उसके बाद बहनों को रेडी रहना है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहनों से शुरू होती है ना। चलिए स्टार्ट करिए। आप देखिए मत, आप करिए, आप थैंक यू। तालियां तो बजा दीजिए भाइयों के लिए। तो अभी हम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है?
सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि अपने अंदर में जो भी कमी कमजोरियां हैं, जो विकार है, उसे फर्स्ट हमें जानना है, क्योंकि हमारा पूरा टाइम जाता है दूसरों की तरफ देखने में, कि हम कहते हैं ना कि इनमें थोड़ा सा चेंज आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम भी चेंज हो जाएंगे। ऐसे नहीं, खुद में हमें क्या क्या चेंजेस लाने, और मैं बताती हूँ सबसे डिफिकल्ट काम यही है, खुद को बदलना। क्योंकि दूसरों को बदलने में हम पूरे रेडी रहते हैं, दूसरों की बुराई करने में हम रेडी रहते हैं कि आप में ना सब कुछ ठीक है, बस ये 1-2 पॉइंट्स है जो अगर आप में ठीक हो जाए ना तो आप 100% परफेक्ट पर्सन बनेंगे करके। तो हमें अपने अंदर की जो भी बुराइयां हैं, जो भी नेगेटिव संस्कार है, उस पर काम करना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो जॉब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप ढूंढते जाना कि मेरे में क्या कमियां हैं। कैसे ढूंढोगे अब इसको? क्योंकि मुझे तो लगता है मेरे में सब कुछ अच्छा है, मैं तो बुरी हूँ ही नहीं, मैं तो परफेक्ट हूँ। जो भी है सामने वाला गलती करता है, उसी गलती की वजह से तो मुझे चिड़चिड़ापन आती है, नहीं तो मैं तो सब कुछ बराबर कर रही हूँ। लगता है ना हम सबको ऐसे, सभी को देखो वो बहन जी बिल्कुल सही लाली 100% कह रही है, करेक्ट है, क्योंकि हमें हमेशा लगता है गड़बड़ पति में ही है, नहीं तो हम तो सब कुछ बराबर ही कर रहे हैं, प्रॉब्लम इसकी है, इसकी वजह से हमारी लाइफ खराब हो रही है। और वहाँ पे भाई लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हमारी लाइफ खराब है, तो हो क्या रहा है, एक दूसरे को हम उंगलियाँ दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर बच्चे कहते हैं कि माता पिता की वजह से सब कुछ घर में इतनी अशांति, इसलिए हमारे नंबर कम आते हैं, हमको पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, सही माहौल नहीं मिलता है। तो अभी धीरे धीरे अपने आप को देखना, अपने आप में चेंजेस लाना। तो हम जब अपने आप को देखते हैं तो एक पॉइंट, अभी ये सब चीज़ें जो है ना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का, ये ऐसे ही नहीं होता है। आप ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करोगे चेंजेस आएगा, ऐसे नहीं हो सकता है। हमें अपने अकेलेपन में थोड़ा रहना पड़ेगा, एकांत में थोड़ा रहना पड़ेगा। इसीलिए जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो अभी अभी जुड़े हैं, एक बात का ध्यान रखना, 7 डेज कोर्स आपका हो गया है तो आप ज़रूर सेंटर पे रेगुलर बेसिस पे आप आना, मुरली सुनना। जब आप मुरली सुनना शुरू करोगे ना, तब धीरे धीरे, क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं, आज की मुरली में भी है, बुद्धि जो हमारी है ना वो चेंज होती है, ईश्वरीय बुद्धि। कभी आपने सोचा है कि हमारी बुद्धि ईश्वरीय हो सकती है? जो नए स्टूडेंट्स होंगे ना, उनको लगेगा ये बहुत अजीब बात है, कैसे होगा? क्योंकि हम उस भगवान के बच्चे हैं ना, तो हमें उसी तरह से बिहेव करना होगा, है ना। तो हम अपने अंदर के जितने भी हमारे नेगेटिव, यानी रावण वाले जो संस्कार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये तो बस मोटे मोटे 5 है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो अभी थोड़े टाइम के बाद आप देखेंगे। मनीषा मैम ने बहुत सुंदर स्क्रिप्ट रेडी किया है, उसमें आपको एक एक अपने छोटे छोटे विकार आपको समझ में आएंगे, फिर उन विकारों पे हमें काम करना है। ठीक है, तो जैसे अगर मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ कि हम कैसे अपने आप पे काम कर सकते हैं। अगर देखो, बहनों में, माताओं में ना दुख लेने का बड़ा संस्कार होता है, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं, छोटी छोटी बात पे दुखी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बार बार दुखी होने का जो संस्कार है, ये एक एक्चुअली हैबिट हो जाता है। ये हैबिट कैसे होता है पता है? कि हमारा जो नेचर है, हमारे नेचर को देखकर सामने वाला जो है कुछ ऐसे क्या कहते हैं ना, जो कुछ ऐसे मतलब फेंकेगा, पासा कहते हैं ना, पासा फेंकेगा, जिससे हमें लगेगा, उसको पता चलेगा कि ये इंसान या तो हर्ट हुआ है या क्रोधित हुआ है। मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, अभी मैं और मेरे युगल जैसे रनिंग करते हैं, तो मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं नहीं भाग पाती हूँ बहुत फास्ट। तो वो कहते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। तो जब मैं स्पीड बढ़ा के जाती हूँ, मतलब उनकी स्पीड को जब मैच करती हूँ, तो वो क्या करते हैं, अपनी स्पीड और बढ़ा लेते हैं। फिर मैं जब वापस वो स्पीड में जाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे से नहीं होता, मैं थक जाती हूँ। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को आप डे टू डे लाइफ में जो हमारे साथ होता है, उसको हम थोड़ा सा उस तरह से एग्जाम्पल को लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे अगर समझो आपको दुखी होने का संस्कार, मतलब हर्ट, अगर आपको जल्दी से हर्ट होने का संस्कार है, सामने वाले ने कुछ बोला
और आप इमीडिएटली हर्ट हो गए, ठीक है, इमीडिएटली हर्ट हो गए, उसने देखा, वो खुश हो गया। आप देखो ये सब चीज़ें है ना, सोचना कि आपके साथ ऐसा होता है क्या। किसी ने कुछ बोला, आप हर्ट हुए, ठीक है। अब अगर आपने दृढ़ संकल्प किया कि मैं हर्ट नहीं होंगी या फिर मेरे हर्ट की परसेंटेज को मैं कम कर दूंगी, तो वही व्यक्ति जब अगली बार आपको आकर कुछ बोलता है और आप लंबे समय तक जब हर्ट नहीं होते हो, तो उसके क्या होगा, उसको लगेगा अरे अभी तो ये हर्ट नहीं हुई, क्या बात है। तो वो अगली बार फिर कुछ और स्कीम लेके आएगा ताकि वो आपको और ज़्यादा हर्ट करे। लेकिन आपने क्या दृढ़ संकल्प किया है कि मैं हर्ट नहीं होने वाली हूँ। लेकिन ये जो स्टेप है, मैं हर्ट नहीं होंगी, ये डिफ़िकल्ट है क्योंकि हमारा संस्कार बन चुका है छोटी छोटी बात पे दुख लेने का, ठीक है। तो हमको धीरे 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 इस संस्कार पे काम करना है। उसी तरह से जैसे जिनको क्रोध, मतलब जो बहुत एंगर, जिसको बहुत गुस्सा आता है, हर छोटी बात पे अगर गुस्सा आ जाता है तो सामने वाला उसको उकसाएगा। आपने देखा होगा, बहुत भाइयों के साथ तो बहुत होता होगा, ऑफिस में तो हम लोग देखते ही है, क्योंकि जिसको पता है कि अगर ये पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड है तो सामने वाला ज़रूर कुछ आके ऐसे बोलेगा जिससे ये व्यक्ति भड़के। तो अब हम क्या कहते हैं कि उन्होंने बात ऐसी की थी जो मुझे हर्ट हुआ, इसके लिए मुझे रोना आया, मैं दुखी हो गई, या उसने ऐसा कहा और उसकी बात गलत थी इसलिए मुझे गुस्सा आया। ये करेक्ट है ना? करेक्ट है कि नहीं है, बोलो आप, है ना? तो क्या हम, अब यही बात होगी ना कि हम दूसरों पे पिन पॉइंट कर रहे हैं। अब सामने वाला बोल रहा है, बोलेगा, जैसे आज मैंने अगर सपोज येलो कलर की साड़ी पहनी है और वो येलो कलर बहुत ही अजीब येलो है, सामने वाला, मुझे लग रहा है मेरे पे बहुत अच्छा लग रहा है, सामने वाला अगर कहे ये कलर बिल्कुल आप पे सूट नहीं कर रहा है, तो उसका परसेप्शन है वो कलर सूट नहीं कर रहा है मेरे पे, और मैं अगर दुखी हो जाती हूँ और तुरंत दूसरी साड़ी पहन के आती हूँ, फ़ायदा नहीं है ना। तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होते रहती है। और मैं आपको बताऊँ एक बात, सच सच बताती हूँ, मैं मतलब आप अगर देखोगे ना तो 4 तरह के सुख होते हैं। आप में से बहुत लोगों ने सुना भी होगा, और जो पुराने बीके बच्चे उन्हें तो पता भी है। क्या 4 सुख कौन से हैं? तन, मन, धन और जन का सुख, हम 4 कहते हैं, ठीक है। तन का सुख मतलब मैं शरीर से बहुत स्वस्थ हूँ, आई एम अ हेल्दी पर्सन, मुझे कोई खास ऐसे बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट, जिसको कहते हैं धन का सुख, मतलब मेरे पास सब कुछ सुख सुविधाएं हैं, धन की कोई कमी नहीं है, बिल्कुल भरपूर हूँ, ठीक है। उसके बाद जन का सुख, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, सारे रिलेशंस हैं मेरे पास, हर रिलेशन का सुख है मेरे पास। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी आज के टाइम पे आप देखोगे मन का सुख किसी के भी पास नहीं है। आप देखो हर जगह, कहीं भी आप जाओ, आप देखो कि इतने जो है ना धनी लोग, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन या सब कुछ है, मैंने ऐसे देखा है कि 2-2, 3-3 BMW है घर पे। इतना बॉम्बे में 4-4, 5-5 रूम का फ्लैट है बड़े बड़े एरियाज़ में, ऐसा नहीं कि छोटे एरिया में, बहुत हाई फाई एरिया में। लेकिन आप देखोगे मन का सुख नहीं है। और आप जितना जो मेंटल इश्यूज यानी कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल, जब मैं यहाँ पे काउंसलर बैठे भी हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं सब कुछ इस माइंड की वजह से। तो क्यों हम मन से खुश क्यों नहीं हैं? क्यों नहीं है हम खुश? मेरे पास पैसे भी है, रिलेशंस भी है, मेरी बॉडी भी अच्छी है, फिजिकली फिट हूँ, तो ऐसी क्या बात हो रही है कि मैं मन से खुश नहीं हूँ? क्योंकि उसका रीज़न है कि हमारे रिश्तों में हम बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, कि हमारे साथ में ना एक्सपेक्टेशन, हम ये समझते हैं कि ये बहुत सारे एक्सपेक्टेशन, जैसे कि बड़े जो हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हर बात उनको आकर बताए, पर आजकल के जो बच्चे हैं वो हर बात नहीं बताना चाहते हैं। एक बार एक बड़ी मतलब बहन जी थी, उन्होंने आकर कहा कि मेरे को पोता हुए 2.5 महीने हो गए, 2 या 2.5 महीने, लेकिन मेरे बेटे बहू ना कभी मेरे पास आके कुछ पूछते नहीं। जैसे मैं पूछती थी अपनी सास से, मम्मी से कि अभी ये छींक रहा है, इसको मतलब छोटी छोटी बातें होती है ना,
तो मैंने कहा अच्छी बात है ना, आपका पोता स्वस्थ होगा इसलिए नहीं पूछते हैं। तो कहा नहीं, कुछ भी होता है तो गूगल में सर्च करते हैं कि उसका क्या सोल्यूशन है, तो मेरे पास आते ही नहीं है पूछने के लिए। तो बड़ों को लगता है कि बच्चे कुछ पूछते नहीं है हमसे, हमको बताते नहीं है। फिर अलग अलग हम बहुत कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इसको लेकर के हम दुखी हो जाते हैं, मन से दुखी रहते हैं। एक्चुअल में ये दुख का कोई कारण है ही नहीं। फिर भी तो इसमें अब बात क्या आती है, माइंड मैनेजमेंट की। क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है दूसरों से, कि लोग मुझे देखें, मुझसे पूछे, मुझे अप्रिशिएट करें, सब कुछ अप्रिसिएशन, छोटे से लेकर बड़ा अप्रिसिएशन सब कुछ करें हमारे मन में। सबको लगती है कि सबके साथ हो, सबको लगती है सबके साथ, यानी मुझे लगता है, सामने वाले को लगता है कि आप जब भी बोले ना मेरी, यानी मुझे कोई देखे, मुझे कोई पूछे, ये सब सबके साथ। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सबके साथ ऐसा होता है कि मुझे कोई देखे और मुझे कोई पूछे, ठीक है, छोटे हो या बड़े उससे मतलब नहीं है। और एक्चुअल में यही हो रहा है। तो अगर हम अपना रिश्ता सबसे पहले उस परमात्मा से जोड़ें, उस परमात्मा की याद में रहें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, ठीक है, हम अपने मन को जो है ना हेल से हेवन की ओर लेके जाएं। हेवन क्या है, स्वर्ग नरक हम कहते हैं ना, ठीक है। तो हम लोग को बचपन में ना दादियाँ कहानी सुनाया करती थी, हमारे घर में दादी नानी सब, कि नरक का क्या मतलब है, वहाँ पे गर्म तेल में डुबाया जाता है, वहाँ पे डंडे से मारा जाता है, उल्टा लटका के, ये सब सिखाया जाता था। पर एक्चुअल में अगर आप देखो तो नरक तो हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना, और दूसरों की वजह से नहीं, अपनी वजह से हम दुखी अपनी ही वजह से रह रहे हैं। इस बात को है ना सब लोग गांठ बांध लेना, सामने वाला हमें दुख नहीं देता, मैक्सिमम टाइम हम अपनी ही वजह से, अपने ही माइंड या मन की वजह से ही हम दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है दूसरों से, ठीक है। अब इन एक्सपेक्टेशंस को धीरे धीरे कम करना और एक पॉजिटिव माइंड सेट के साथ जीवन जीना, और ये जो जीवन जीने की कला है ना, पॉजिटिव लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, अगर हम सीख जाते हैं तो अपना तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और हमको देखकर, देखो एक बात मैं बताती हूँ, सचमुच बताती हूँ, क्योंकि मैं भी गृहस्थ में रहती हूँ इसलिए बताती हूँ, हमें बाहर जा कर के भाषण देके किसी को बदलना नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बदल जाऊँ तो मुझे देखकर घर में जो 2-3 लोग हैं ना, वो अपने आप बदल जाते हैं। और ये मैं सचमुच बोलती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि कहीं हमें कुछ करना, आप अगर अपने बाहर जा कर के बहुत भाषण देकर आओगे, लोग वाहवाही देंगे, उसका फ़ायदा नहीं है। हम पहले बदले अपने आस घर के लोगों में, घर को तो पहले स्वर्ग बनाए ना, सत्युग घर से ही शुरू करें, और वो शुरू करने के लिए अंदर से शुरू करना पड़ेगा। तो अंदर से शुरुआत कैसे होगी, जब मैं इस बात को गांठ बांध लूँ कि मैं उस ईश्वर का बच्चा हूँ, उस परमात्मा का बच्चा हूँ, और उस परमात्मा के गुण सारे मेरे अंदर हैं। तो भगवान में, परमात्मा में तो कोई नेगेटिव गुण है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। तो हमारे में भी कौन से गुण होने चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव। तो हमें धीरे धीरे उस पॉजिटिव गुण, यानी कि उस सतयुगी या फिर हेवन की ओर हमें जाना है। तो हर एक हमारे अंदर का धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन करना है। और आप विश्वास करो इस बात पर, अगर आप सचमुच देखो, एक बच्चा, छोटा बच्चा, जितनी यहाँ पे माता है, आप लोग इस बात को एग्री करोगे, और जो भाई बैठे हैं आपने भी देखा होगा, जब बच्चा बहुत छोटा रहता है, 8-10 महीने का, तो चलना सीखता है, करेक्ट है ना। तो चलना कैसे सीखता है वो, सबसे पहले वो पकड़ेगा किसी चीज़ को और खड़ा होगा, उसके बाद में पकड़ पकड़ के 4 स्टेप आगे करेगा। फिर जब हाथ छोड़ के जाएगा तो 2 स्टेप में गिर जाता है। तो गिरने के बाद में क्या होता है, माँ या पिता या दादा दादी नाना ने जो भी भाग के आते हैं, बच्चे को उठाते हैं, रोता है तो बोलते नहीं रो मत, वापस उसको चलना सिखाते हैं ना। तो ये सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी ऐसी ही है। हम बार बार गिरेंगे पर एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई हमें आके उठाए, हमें खुद अपने आप उठना है। और ये जर्नी किसी को दिखेगा नहीं। कल अगर मैं मैराथन भाग के आऊँगी तो आप देखोगे, देख सकते हो कि ये 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर भाग के आई, लेकिन हमारे अंदर से जो मैराथन रेस करेंगे ना अपने स्व परिवर्तन का, वो किसी को दिखेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे आपके फैमिली मेम्बर्स को समझ में आने लगेगा कि ये है ना हमारे घर की
जो बहू है या जो माँ है, इसमें कुछ तो चेंज आया है। सबसे पहले वो इस चेंज को नोट करेंगे। शायद आपको पहले ऐसा होता होगा कि हर बात पे रोना आ जाता होगा, अब आपको उतना रोना नहीं आता है। यही देख करके पति खुश हो जाते हैं, चलो भाई तो रोती नहीं है आजकल, अच्छा है, कल्ला सेंटर जाके कुछ सीख के आ रही है नया, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे हम चेंज आता है, और जब आप में चेंजेस दिखते हैं तो घर के लोग भी धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। तो याद रखो ये टैगलाइन ब्रह्मा कुमारी का, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बाहर जाके झाड़ू लगा के सफाई अभियान कर लेंगे, लेकिन अपने अंदर की गंदगी को कौन साफ करेगा? कोई डॉक्टर भी साफ नहीं कर सकता है, वो अपने को खुद को करना है। हमारे माइंड में इतना गार्बेज पड़ा हुआ है, हम उसको क्लीन ही नहीं करते। वो चल रहा है कचरा, हम भरते जा रहे हैं, अननोइंगली भरते जा रहे हैं। उस कचरे को धीरे धीरे निकालना, और जैसे जैसे धीरे धीरे वो कचरा निकलता जाएगा तब हमारे में बहुत चेंजेस आएंगे, जिसको देखकर घर के लोग चेंज होंगे। उसके बाद जब पूरी फैमिली चेंज होने लगती है तो पड़ोसी देखना शुरू करते हैं कि ये ऐसा क्या कर रहे हैं स्पेशल, कि आजकल तो इनके घर में कुछ झगड़े ही नहीं हो रहे, बड़े खुश लग रहे हैं। और फिर आपको लगेगा अरे बाबा ऐसे बोल दिया तो नज़र लग गई करके, पर ऐसा नहीं है। तो धीरे धीरे हमें ये चेंजेस करना है। तो हमारे जो मोटे मोटे विकार हैं उन पर काम करना, उसके बाद वो जैसे ख़त्म होते हैं तो छोटे छोटे और शुरू होते हैं। आपने वो रक्त बीज वाली स्टोरी सुनी होगी बहुत लोगों ने, जहाँ पर हम लोग को बचपन में सुनाया जाता था कि काली माँ एकदम वायलेंट हो जाती है, तो जब उसका एक ही बूंद गिरता है धरती पर तो उसमें से एक राक्षस निकल के आता है। कितने लोगों ने कहानी सुनी है? थोड़े लोगों ने सुनी है। ये बहुत कॉमन एक स्टोरी बचपन में सुनाया जाता था हम लोगों को। तो मतलब क्या है कि हम जब सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी करते हैं ना, तो हमारे अंदर में हमें लगता है कि अभी ये विकार हमारा ठीक होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अचानक देखोगे पॉपअप करेगा दूसरा विकार, फिर उसको मारने का प्रयास करना शुरू करेंगे। तो ऐसे करते करते ऐसा हमें क्यों करना है? अगर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अगर माइंड से अगर आप सोचो तो हमको अपने आप को खुश रखना है, अपने माइंड को खुश रखना है। लेकिन हम अभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, हम उस भगवान के बच्चे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स हैं हम लोग। इस बात को आप याद रखना, हम साधारण व्यक्ति नहीं हैं। अगर आप 4 हफ्ते से, आज भाई साहब ने कहा 5वां हफ्ता है, 5 हफ्ते से आप आ रहे हो सेंटर पे और बहुत ध्यान से सुन रहे हो कुछ बातें, दीदी की मुरली सुन रहे हो, यहाँ से मैं जो बोल रही हूँ सुन रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो, मतलब हम स्पेशल बच्चे हैं। तो वो एक जज्बा है ना कि मैं स्पेशल हूँ, उस जज्बा को बनाए रखना। तो इसलिए हमें सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि हम भगवान के बच्चे हैं। और भगवान के बच्चे कैसे होते हैं? प्योर होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं। हमें वो संस्कार अपने अंदर की जो पॉजिटिव गुण है उन्हें है ऑलरेडी, पर अभी क्या हो गया, जैसे ठंड में फॉग हो जाता है तो दिखता नहीं है ना बाहर। अगर आप नॉर्थ साइड में जाओगे तो बहुत ज़्यादा फॉग रहता है, तो वैसे ही पूरा फॉग भर चुका है। तो हम उस फॉग को क्लीन करके, फिर जो कचरा है उसको हम क्लीन करके धीरे धीरे अपने आप को बदलेंगे। तो अपने आप को बदलने की जो जर्नी है, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी, स्टेप बाय स्टेप, नंबर 1 स्टेप, आप सुबह जितने भी जल्दी उठ सके कोशिश ये करें शुरुआत में कि घर के सारे लोग उठने के पहले, अगर आप 15-20 मिनट पहले भी अगर उठते हैं, उठ करके आप अकेले में बैठ के मेडिटेशन करना। जो शुरू में मेडिटेशन कैसे करना होता है समझ में नहीं आता है, तो बहुत सारे आपको यूट्यूब में वीडियोस भी मिलते हैं। तो आप अपनी जर्नी की शुरुआत इस तरह से करना, मॉर्निंग मेडिटेशन से, ठीक है। उसके बाद सेकेंड स्टेप है सात्विक आहार। बहुत ज़रूरी है सात्विक आहार, क्योंकि आपको फर्स्ट डे याद है मैंने आप पे 2-3 लोगों पे चेक किया था उस मशीन से। तो हमारा जो मणिपुर चक्र है, मणिपुर चक्र मतलब पेट, हमारा जो अपर एब्डोमेन वाला जो चक्र है वो, और हमारा जो ये आज्ञा चक्र, ये कनेक्टेड है। तो अगर पेट में बहुत कचरा अगर आपने जमा करके रखा है, ठीक है, बहुत तामसिक और राजसिक आहार अगर आप लेते हैं,
तो कभी भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी बॉडी भी साथ नहीं देगी, माइंड भी साथ नहीं देगा। आपका बॉडी हिलता रहेगा, आप स्थिर नहीं हो पाओगे, माइंड भी हिलता रहेगा, स्थिर नहीं हो पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है सात्विक आहार, सात्विक अन्न। और हम सबको पता है, ये हम कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन। तो बहुत अच्छा फूड, हमारी क्वालिटी जो है फूड की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, सात्विक। थर्ड स्टेप, अगर हम इस सात्विक आहार को अगर भोग लगाकर स्वीकार, परमात्मा को स्वीकार कराकर खुद अगर खाते हैं तो वो अन्न देखो और कितना शुद्ध होगा। पिछले वीक में मैंने दिखाया था वाटर, आपको पानी, ठीक है। एक बहन ने पांगलों ने पानी पे कुछ गलत शब्द बोले तो वो कैसे मशीन अपने आप ऑपोजिट डायरेक्शन में चली गई, है ना। और फिर अगर आप अच्छा बोलोगे तो हमारे शरीर को उतना अच्छा, क्या कहते हैं ना, न्यूट्रिशियस फूड मिलता है। तो भगवान को स्वीकार करा करके जो हम भोजन खाते हैं, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, और सेकेंड था सात्विक, थर्ड है स्वीकार, परमात्मा को स्वीकार करा के खाना, ठीक है, थर्ड स्टेप। उसके बाद फोर्थ स्टेप है, 2 हफ्ते पहले ये पॉइंट डिस्कस हुआ था, फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप है ना, इसको आप गांठ बांध के रखना। कोई भी बात आती है तो हम उसको बहुत लंबा खींचते हैं, फिर हम खींच के घर के लोगों के साथ साथ आजू बाजू वाले फिर फोन करके बहुत लोगों को बता के इसको खींचते रहते हैं इलास्टिक की तरह। कोई भी बात होती है इमीडिएटली पुट अ फुल स्टॉप, इसको याद रखना आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि इवनिंग मेडिटेशन। इवनिंग थोड़ा सा समय निकाल कर, जैसे मंदिरों में भी शाम को दिया लगाते हैं ना, आरती करते हैं, वैसे शाम के वक्त 10 मिनट के लिए बैठ करके आप मेडिटेशन करना, ठीक है। और लास्ट स्टेप है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैंने लास्ट इसको लिया है कि स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करना, यानी कि सेंटर पे आकर के मुरली सुनना। मुरली आप सुनते रहेंगे, फिर आप पढ़ते रहेंगे ना, तो उसमें से देखना मुरली से बहुत शक्ति मिलती है। शुरुआत में शायद आपको समझ में आया तो दीदियाँ है समझाएंगे आपको। तो मुरली सुनना मिस नहीं करना सेंटर आके, जैसे वक्त निकाल के आप सुबह या शाम ज़रूर आना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमारे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे। चैलेंजेस आते रहेंगे घर पे, ठीक है, बाहर आते रहेंगे ऑफिस में, हमें उन्हें उन चैलेंजेस को पार करके निकलना है, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसे सीन्स आपके सामने मनीषा मैम लेके आएंगे और मैं आप ही से क्वेश्चन पूछूंगी। अभी है ना, मैं चाहूँगी कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे, क्योंकि ये अभी जर्नी स्टार्ट हो गई है हेल्थ टू हेवन, है ना। तो आप 2-3 पहले तो बहुत एक्टिव है, 4 जन तो बहुत एक्टिव है, बाकी के भी आज भाई लोग भी सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो मनीषा मैम पहला सीन कौन सा है, ठीक है। अभी इसमें मनीषा मैंने 5 सीन्स रखे हैं, तो एक एक सीन आप देखेंगे और आप हाथ खड़ा कर लीजिए या डायरेक्ट यहाँ पे आइए, माइक में आकर आपको ये बोलना है कि इसमें से कलयुगी संस्कार क्या है और उसको परिवर्तन करके आप सतयुगी संस्कार कैसे बनाएंगे, ठीक है। डन, यस, करेंगे सब लोग, ओके। चलिए पहला सीन ध्यान से देखिएगा सब लोग। अगर आप में से कोई जवाब नहीं देता है तो मैं खुद बुलाऊंगी, फिर आप रेडी रहना आंसर देने के लिए, ठीक है। पहला सीन, टेबल आप देख रहे हैं, टेबल में न्यूज़पेपर, फ्लावर वाज, भाई साहब भी आ गए। तो सीन ऐसा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सीन क्या है। सीन ऐसा है कि भाई साहब जो है पेपर पढ़ रहे बैठ के, ये डायबिटिक है, इनका शुगर लेवल्स बहुत हाई है, HbA1c 15-16 तक पहुंच गया है। इनके सामने मिठाई रखा हुआ है, ठीक है, स्वीट रखा हुआ है। अब भाई साहब देख रहे हैं, पेपर भी देख रहे हैं, मिठाई को भी देख रहे हैं, ठीक है, न्यूज़पेपर देख रहे हैं, स्वीट देख रहे हैं। अभी अपने आप को रेजिस्ट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कहते हैं लालच बुरी बला है, तो वो मन ही मन ये बात कह रहे हैं, ठीक है। अभी
सोचते सोचते वापस हाथ पीछे गया भाई साहब का। अब नहीं हुआ कंट्रोल, खा लिया डायबिटिक HbA1c 14-15 और मिठाई खा लिया। अब आप में से कौन आकर बताएगा, ये जो मैंने तो बता ही दिया, लालच, कलयुगी संस्कार, अनकंट्रोलेबल, इतना अच्छा लगा खा लिया। अब इसको हम चेंज कैसे करें? क्योंकि देखो बीमारी भी शरीर में क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा जीभ जो है सुनता नहीं है बात, जो गलत है ना। तो कौन आके बताएगा इसका नेक्स्ट वर्जन? आइए बहन जी, हमेशा आते हैं, बाकी कोई आप 3-4 जन ही है, बाकी लोग भी आज पार्टिसिपेट कीजिए। अभी जो सीन दिखा है उसमें यानी हमने देखा है कि ये अभी जो सीन हमने देखा उसमें हमने देख पाया है कि हमने यानी हम मोह माया की दुनिया में जी रहे हैं, वो छोड़ना है। और जो जितना जो मोह हम पालेंगे ज़्यादा देंगे, यानी उसके ऊपर विचार करेंगे ना, तो गलत है हमारे लिए। तो मोह माया छोड़कर अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है अच्छी तरह से। मोह माया छोड़ना क्या इतना आसान है? इतना आसान तो नहीं है, लेकिन तो क्या करना होगा छोड़ने के लिए? हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, हमारी जो गलत जो चीज़ें हैं हमारे अंदर, उसके बारे में हमें सोचना है, उसके ऊपर हमें काम करना है। और जितना यानी हम कर सकते उतना, यानी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम करना चाहिए। बहुत सारी गलत चीज़ें हमारे अपने अंदर हैं। सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब हमें बहुत ज़्यादा दृढ़ संकल्प करके नहीं मतलब नहीं, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है, वो एक पक्का हम जो निश्चय करते हैं तो वो आना चाहिए। तो कितने लोग आपसे ज़रा, क्योंकि ये ओवरवेट ओबीज वाले ना आके कंप्लेन करते हैं मेरे पास कि बहन जी वेट कम कर दीजिए, वेट कम कर दीजिए, लेकिन खाने पे हम कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। आप बोलो तो एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं, ऐसे कहते हैं। पर ये जो है ना, जो हमें पता है गलत है, तो हमें सेल्फ कंट्रोल ये आना चाहिए। ठीक है, तो बहन जी के लिए अच्छे से क्लैप कर दीजिए। और भाई साहब के उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखाई। अगला सीन क्या है देखते हैं मनीषा में। अच्छा, तो अगला सीन ये है कि पिता घर पे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं सुबह और गरम गरम चाय रखी हुई है, और बच्चे, उनके दोनों बेटे खड़े हैं। अभी बच्चे क्या करने वाले हैं? अच्छा, खेलने की तैयारी। ओके, आप लोग हंस रहे हो, लेकिन असली में क्या होता है कि पिता भड़क गया और बच्चे को मारा। ये राइट है कि नहीं? बोलो। नहीं, मतलब रॉन्ग है, लेकिन ये होता है, ये होता है, करेक्ट है। क्योंकि वो स्पॉट, वो मानना नहीं चाहता था, लेकिन स्पॉट, वो इमीडिएटली रिएक्शन हुआ, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ रहे फादर और चाय पी रहे, बच्चों ने खेला और खेलते वक्त चाय गिरा दिया। तो ये गुस्सा जो था, क्रोध था, कलयुगी संस्कार। तो आप में से कौन आके बताएगा इस संस्कार को हम कैसे चेंज करें? आप में से कौन आएगा, बताइए अभी। भाइयों में से कोई आएगी कि ये प्रॉब्लम भाइयों की ज्यादा है? कैसे करेंगे ये चेंज? इतना नहीं, आज आपको ही आंसर देना है, मैं कोई आंसर नहीं देने वाली हूँ। चलो, कौन आएगा? आप देंगे आंसर? चलो। क्रोध को हासिल करने के लिए बाबा ने जो शक्तियाँ दिया है उस पर धारणा करेंगे। पवित्रता, सत्यता, धैर्यता, नम्रता, मधुरता। हमको धैर्यता की शक्ति चाहिए और धैर्यता से उसको हम सॉल्व करेंगे। देखते हुए भी क्रोध को रोके और बाबा को याद करो, ऑटोमेटिक वो सॉल्व हो जाएगी। बहुत सुंदर इन्होंने आंसर दिया है। तो
आप बताइए। एक्शन के ऊपर रिएक्शन आता है और रिएक्शन हमारी सहन शक्ति की नहीं होता है मतलब अच्छा, सहन शक्ति- तो बहन जी कह रहे हैं एक्शन के ऊपर रिएक्शन आता है और वो रिएक्शन से हमारी सहन शक्ति कम होती है। ठीक है, अभी जो आपने वर्ड यूज किया, आपने खुद बोला है सहन शक्ति, सहन के आगे शक्ति लगा है, तो शक्ति मतलब क्या होता है? पावर, पावर होता है। तो वो सहन शक्ति जो है उसे हमें अपने अंदर से निकालना है, मतलब उसको उठाना है, वो दबा हुआ है, वो कम तो नहीं होती है। कम है, दबा हुआ है, तो उसको हमें धीरे 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 ऊपर करना है। तो भाई साहब ने जो अभी कहा कि हमें वो बाबा की मूर्तियों से या फिर हम मेडिटेशन करके वो शक्तियाँ हमें देनी है। मैं सच कहती हूँ, मैं आपको सचमुच बोल रही हूँ, अगर आप धीरे धीरे ये प्रैक्टिस करेंगे ना, मेडिटेशन करके मूर्ति सुनने का, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करने का, बुक्स पढ़ने का, तो आप धीरे धीरे देखोगे अपने आप चेंजेस आते हैं। और दूसरी बात, मैं एक बहुत अच्छा आपको जो मैं करती थी पहले, कुछ साल पहले, वो भी आपको आपके साथ शेयर करती हूँ। शुरुआत में जैसे बहन जी ने कहा, ऐसे सबके साथ होता है, इतना ईजी नहीं लगता है, ये सब सुनना ईजी लगता है, पर करना बहुत डिफिकल्ट है। तो एक डायरी मेंटेन करती थी मैं कि आज पूरे दिन में, क्योंकि मुझे गुस्से का संस्कार था ही नहीं कभी, पर हाँ मुझे दुख लेने का संस्कार बहुत था, छोटी छोटी बात पे हर बुरा मान जाना। तो मैं डायरी में नोट करती थी कितने बार आज मैंने बुराई, मतलब वो दुख फील किया। ठीक है, और फिर ये मेडिटेशन मुरली ये प्रोसेस जब स्टार्ट हुआ, तो कुछ महीनों के बाद मैं पेज पलट के देखती थी कि आप कितना कम हुआ है। ठीक है, और अभी देखिए तो नेग्लिजिबल है ही नहीं। तो वो हम जब लिखना शुरू करते हैं ना, ये डायरी मेंटेन करना कम से कम कुछ महीनों के लिए, तो आप देखोगे अपने में क्या क्या चेंजेस आता है। तो उस शक्ति को हमें उभारना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट टाइम, और देखो ये सब चीज़ कॉन्शियसली होगा, मतलब हम इतने कॉन्शियस एफर्ट्स देते ही नहीं है। तो हमें याद रखना होगा मैं किसका बच्चा हूँ, मैं उस परमात्मा, उस भगवान का बच्चा हूँ, तो मैं गुस्सा कैसे कर सकता हूँ? ये तो मेरा संस्कार है ही नहीं। इस तरह से हमें धीरे 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 अपने आप को समझाना होगा। दिस इज कॉल्ड ए सेल्फ टॉक, अपने आप से बातें करना। जैसे जैसे मेरे वो पुराने गंदे कलयुगी संस्कार ऊपर ऊपर आने लगते हैं, मुझे अपने आप को समझाते जाना है, ये गलत है, ऐसा नहीं, मैं किसका बच्चा हूँ, मेरी बुद्धि कैसी है, मेरी तो ईश्वरीय बुद्धि है, मेरी तो पारस बुद्धि है। जब आप ऐसे सोचते रहोगे, इसी साइंस में इसी को बहुत अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। जो हमें बाबा की मूर्तियों से मिलता है ना, वो कोई कितनी पुरानी मूर्तियाँ, ये साइंस में अभी अभी इन सब चीज़ों का इनोवेशन हुआ है, बट ये सारी चीज़ें हमें मूर्तियों में से मिलती है। तो इसको रीवायरिंग ऑफ ब्रेन कहते हैं। हम बार बार अपने ब्रेन को समझाते हैं, ये जो भी ये सेल्फ टॉक कर करके, तो धीरे से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन उस बच्चे की तरह, चलने वाले बच्चे की तरह, जो बार बार गिरता है फिर रोता है। हमारा मन भी गिरेगा, रोएगा, लेकिन हमें खुद समझा समझा के अपने मन को उठाना है, तब जाकर के ट्रांसफॉर्मेशन होगा। और आपके मैं बताती हूँ, आपकी लाइफ में ऐसा भी पॉइंट आ सकता है, आज आपने बात सुन ली, बहुत आपने मेहनत की, 4-5-6 महीने आपने मेहनत की, आपको लग रहा है कि मैं 4 स्टेप सीढ़ी चढ़ चुकी हूँ, और ऐसा कुछ हुआ, आपका इमीडिएटली रिएक्शन और एक्शन हुआ, तो घर के लोग कहेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, वो तो तुम वही, कोई चेंज तो हुआ नहीं। बच्चा वापस गिर जाता है, मन जो हमारा बच्चा है ना, फिर से सैड होकर गिर जाता है। तो इस बात को याद रखो, बार बार गिरने के बाद हमें खुद उठकर संभलना है, कोई और आके संभालेगा नहीं। ठीक है, ओके, तो ये शक्तियाँ हमें अपने में भरनी है। थर्ड सीन, बच्चे आ रहे हैं तो छोटे छोटे बच्ची तो खेल रही है डॉल से। अच्छा, और आप लोग देख पा रहे हैं, दूसरी और एक बच्ची आई, इसने उसको डॉल दे दिया। अच्छा, अरे देखो देखो, तो झगड़े हो रहे दोनों बच्चों में, और रोना शुरू कर दिया इनने। इस सीन से आपको क्या समझ में आया? बच्चे के पास में एक डॉल था, दूसरा बच्चा आया
जब उसने मांगा तो इस बच्चे ने दिया नहीं, तो दूसरा बच्चा खींचने लगा, ये नहीं देना चाह रही थी। उसके बाद जब खींच के ले लिया तो ये रोने लग गई। इस सीन से हमें कौन सा विकार समझ में आता है? पहला वाला तो क्लियर था, लालच का, मिठाई खा लिया डायबिटिक होते हुए। दूसरा वाला सीन था सब चीज अपने आप के अंदर ही रखना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते, शेयरिंग नहीं करना चाहते, शेयरिंग नहीं करना चाहते। जो चीज चाहिए अपने लिए चाहिए। इसको कहते हैं पॉजिटिवनेस। ये एक फीलिंग है, ये जो इमोशन है, पॉजिटिवनेस का इमोशन, ये हमें चीज़ों से, मनुष्यों से बहुत ज़्यादा एक लगाव हो जाता है। आप देखो रिलेशंस में भी ऐसे कितने रिलेशंस होते हैं जहाँ पे हम उस रिश्ते को पकड़ के रखते हैं, उसको फ्री नहीं छोड़ते हैं, तो सामने वाला सफोकेट होने लगता है। आप में से किसी ने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है, कभी देखा है, या अपने घर में या किसी और के घर में ऐसे रिश्ते होते हैं, एक ने दूसरे को बिल्कुल पकड़ के, टाइट पकड़ के रखा रहता है। पकड़ के रखना मतलब फिजिकली नहीं, मन से, पपेट होता है ना, उस तरह से उसको पकड़ के चलाता है। तो दूसरा जो होता है वो सफोकेट होने लगता है उस रिलेशन में। पॉजिटिवनेस, ठीक है, एक होता है चीज़ों से लगाव, दूसरा होता है मनुष्यों से लगाव। तो ये पॉजिटिवनेस हमें बहुत दुख देती है। तो आपने देखा उस बच्चे ने खींचा, दूसरे बच्चे ने, तो ये बच्ची रोने लगी क्योंकि उसके हाथ की चीज़ निकल गई उसके हाथ से। तो ये पॉजिटिवनेस हमें बहुत दुख देता है। तो इस पर काम करना, इस पर कैसे काम करेंगे? क्योंकि हम सब चीज़ों को हमने पकड़ के रखा है ना, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है करके। ये तो बहुत दूर की बात है। इस आत्मा ने शरीर को पकड़ के रखा है, जो उसका है नहीं, फिर भी पकड़ के रखा है। तो ये तो छोटी छोटी बात हो गई। तो हमें धीरे धीरे से ये पकड़ के रखने वाली जो फीलिंग है ना, इसको हटाकर, इसको, क्योंकि हमें सबको एक फ्रीडम देना है, खुद के भी माइंड को फ्री रखना है, सामने वाले को भी फ्रीडम देना है। तो अगर किसी का पॉजिटिवनेस वाला संस्कार है तो उस पर हमें काम करना शुरू करना होगा। ठीक है, अगला सीन, दूसरों की चीजें लेना भी बुरी बात है ना। दूसरों की छीनना तो बुरी बात है ही, वो तो छीनना तो गलत है ही। तो वो उसको तो पता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन जब चली जाती है हाथ से सामान या फिर इंसान, कोई भी मनुष्य, तो ये जो बैठ के रोता है वो नहीं समझ पाता है कि मैं भी गलत हूँ। वो हम उस चीज़ को हम नहीं सोचते, हम उसको नहीं लेते, हमें लगता है कि नॉर्मल है। अगर मेरा और मनीषा बहन, अगर हम दोनों लौकिक में अगर बहनें हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मुझे इनसे अगर प्यार है और ये फॉरेन चले जा रही है 5 साल के लिए समझो, तो मैं इनको पकड़ के रखने की कोशिश करूँगी, तो ये गलत होगा ना, क्योंकि उन्हें जॉब मिली है या वो अपनी फैमिली के साथ नए जगह पे जा रहे हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, उनको खींचने की कोशिश कर रही हूँ, आप मेरे को छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। असल में उनकी जर्नी अलग है, जर्नी, लेकिन हाँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ, लेकिन आप मेरी सिस्टर हो तो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो, क्योंकि उनको भी, जैसे वो कह रहे हैं, उनकी अपनी जर्नी है, उन्हें जाना है। तो हम पकड़ के जितना रखेंगे तो हम ही दुखी होंगे। सामने वाला तो चलो थोड़े टाइम तक भूल जाएगा, पर हम वो हर्ट फील करेंगे, बाद में हमें वो हर्ट हमेशा याद रहेगा। मेरे बोलने पर भी देखो मुझे छोड़ के गई, ठीक है ना। तो ये हर्ट, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड पेन जिसको हम कहते हैं, हम खुद को ही पेन दे रहे हैं। ठीक है, अगला सीन, अच्छा कुछ बहुत अनोखा सा लग रहा है, क्या करने वाले भाई लोग देखते हैं। अच्छा, भाई साहब लगता है कोई बड़ी पोजीशन में गवर्नमेंट में। प्रॉपर्टी के पेपर है, तो इस पे नाम चेंज करना। नहीं, ये तो अभी नहीं होगा। सर बहुत परेशान थी, 15 दिन से दौड़ रहा सर, देखिए ना। 15 दिन से बहुत परेशान हूँ सर, हर ऑफिस का आपसे को तुम देखिए ना। सर देखिए ना, सर एक ही रूम चेंज करना है, ज़्यादा नहीं, बस आपका सिग्नेचर नहीं, अभी रूल्स बहुत चेंज हो गए हैं, तो अभी नहीं होगा। सर देखिए ना, अभी रूल चेंज हो गया, नहीं होगा, ठीक है ना, नहीं होगा।
सर बहुत परेशान 15 दिन से दौड़ रहा हूँ सर, एक ही नहीं देखिए सर, तो हो जाएगा सर, कर दीजिए सर, आपके एरिया के तरफ है, हो जाएगा ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तालियां तो हमने बजाया, एक्टिंग के लिए बजाया, लेकिन ये तो कलयुगी संस्कार था ना। तो अब जब हमें इस तरह का जो ब्राइबिंग या रिश्वत जो कहते हैं, या अभी जरूरी नहीं है कि ये बड़े बड़े जैसे ये तो कोई सिग्नेचर के लिए आए थे, पर हम अपने बच्चों को ही रिश्वत देते हैं। कभी आपने इस चीज को रियलाइज किया है? हम अपने बच्चों को ही ब्राइब करते हैं, घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको ब्राइब करते हैं कि अगर फर्स्ट आओगे तो तुमको ये गिफ्ट मिलेगा। भगवान को तो पूछो मत, वो तो भक्ति में तो अति कर देते हैं, हम इतना ये कर देते हैं, इतने पैसे आपको बताओ, क्योंकि ये होता है, ऐसे होता है ना कि अगर मेरी ये मुराद पूरी हो गई तो मैं इतने पैसे जमा करूंगा, मैं चढ़ा दूंगा, चढ़ावा करूंगा, ये सब तो है ही। पर घर में बच्चों को हम कैसे करते हैं, अगर पास हो गया, फर्स्ट आया तो तेरे को ये गिफ्ट मिलेगा, अगर तूने अच्छी नौकरी, देखो दूसरा अच्छा, ये मम्मियों की बड़ी आदत होती है, पड़ोसी से ज्यादा अगर अच्छा सैलरी मिला तेरे को, तब देख मैं तेरे लिए क्या क्या पार्टी दूंगी, ठीक है। तो ये सब जो है ना, हम एक तरह से गलत जो है ना बीज बो रहे हैं बच्चे के दिमाग में। कभी हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते नहीं है, हमें क्या लगता है कि ये बस एक ठीक है, एक क्या कहते हैं ना मोटिवेशन है, पर ये गलत मोटिवेशन है कभी भी। तो हम ये ऐसे ऐसी चीज़ों से अपने बच्चों को कभी भी आगे ना करें। अच्छा, और एक सीन है, देखते हैं अगला क्या है। तो इस जो ये अभी जो सीन हुआ, इस पर कोई आप आंसर देना चाहेंगे? ये आप जरूरी नहीं है बड़े बड़े आप रिश्वत के बारे में बात करें, छोटा छोटा भी कोई इंसिडेंट जो आपने अपनी फैमिली में या कहीं देखा है और आप सोच रहे हैं कि उसको चेंज कर सकते हैं, तो आप शेयर कर सकते हैं। इस बार तो बहुत काफी एक्टर्स आ गए। अच्छा, तो ये इतने सारे बैठे हैं, तो ये मीटिंग चल रही है ऑफिस की, ठीक है। तो मीटिंग में क्या होता है जरा देखिए अभी। सर अगर इस हिसाब से काम करेंगे तो सर कैसा होगा? डिवीजन वाइज चेंज कर देते हैं ना ABC। नहीं, ये जो आपका हिसाब है वो ठीक नहीं है। ऐसा कोई प्रेजेंटेशन होता है, इस तरह से प्रेजेंटेशन किया जाता है। नया प्रोजेक्ट बना दीजिए शाम तक, नहीं तो कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। अगर बात मेरा ओपिनियन से काम करो, सभी सबके सामने ही किया मेरा क्या है, सबके बोला भी तो अकेले में से बोल सकते थे, सबके सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। शिट। ये ऑफिस रूम का जो मीटिंग था उसमें बॉस ने अपने जूनियर को डांट दिया, ठीक है। और ये सब बहुत कॉमन चलता रहता है, हम जानते भी हैं हम लोग, ठीक है। तो उस टाइम पे आप अगर देखोगे तो वो जो इन्होंने तो बहुत प्यार से एक्टिंग किया,
पर इतना प्यार वाला सीन होता नहीं है एक्चुअल रियल लाइफ में। अगर आप देखोगे तो बहुत ह्यूमिलिएटिंग लगता है। तो उस टाइम पे वो व्यक्ति कैसा फील कर रहा होगा, बहुत सोचता नहीं है। क्लासरूम में भी आप देखोगे तो बच्चे को, स्टूडेंट को टीचर बहुत ज़ोर के डांट देती है या फिर क्लास के बाहर खड़ा कर देती है पनिशमेंट देने के लिए। तो उस वक्त उसके मन पे क्या बीत रही होगी। आप लोगों को शायद पता भी होगा, ये जो स्टोरी है लाइफ, इसका लाइट का इन्वेंशन किन्होंने किया था? एडिसन ने किया था, करेक्ट? हाँ, एडिसन ने लाइट का। और ये स्टोरी शायद कुछ लोगों को पता भी होगी। तो जिस दिन उन्होंने बल्ब का इन्वेंशन किया और उसको सबकी कमिटी के सामने या सबके सामने जब प्रेजेंटेशन के लिए लेके जा रहे थे, लेके जाना था, तो उन्होंने एक छोटे लड़के को दिया कि तुम आप जाकर टेबल पे रख के आओ। वो लड़का लेके जा रहा था, उसके हाथ से छूट गया, वो बल्ब टूट गया। ठीक है, तो रात भर, क्योंकि मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन था, तो रात भर उन्होंने बैठकर वापस वो बल्ब बनाया। और अगले दिन सब लोग आ गए मीटिंग, इस तरह से मीटिंग रूम में सब आ गए और बल्ब को लेके जा रहे थे वो। और उन्होंने दूर देखा, बच्चा, ये जो लड़का है वो दूर खड़ा था, और उस बच्चे को उन्होंने वापस बुलाया अपने पास और बोला तुम जाके टेबल पे ये बल्ब रखो। तो 2-3 जो उनके पास थे एडिसन के पास, उन्होंने कहा आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? रात में तो इसने बल्ब फोड़ा था, वापस उसको दे रहे हो, जबकि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब लोग आके बैठ गए इतना बड़ा इन्वेंशन देखने के लिए। तो उन्होंने कहा, बहुत सुंदर एक सेंटेंस कहा, ये बल्ब अगर टूट जाता है वापस तो मैं बना दूंगा, लेकिन एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस जब टूटता है ना, वो कभी वापस बनेगा नहीं। तो इतने सुंदर, वो एक्चुअली क्या कहते हैं, उन्हें तो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए था, ये जो सेंटेंस उन्होंने बोला। तो हम हर दिन हम दूसरों का भी कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस भी कोई तोड़ता है। आप देखो, ये बहुत हर कहीं ना कहीं देखो बच्चे का कॉन्फिडेंस तोड़ देते हैं। अगर वो कुछ करके लाता है बहुत अच्छा, तो हम उसको बजाय उसको तारीफ करने के, हम कहते हैं तुम और अच्छा कर सकते थे। मैं आपको मेरा पर्सनल, मतलब इतने सारे आज आप सब लोग हो, एक्चुअली शेयर नहीं करना चाहिए पर्सनल स्टोरीज इतने भीड़ के बीच में, लेकिन मैं ज़रूर करना चाहूँगी, खासकर जिनके बच्चे हैं उनको इससे कुछ समझ मिले। मेरी बेटी 12th में CBSE बोर्ड में थी, तो बहुत अच्छी स्टूडेंट, तो उसका अकाउंट्स में उसको CBSE बोर्ड एग्जाम्स में अकाउंट्स में उसको 99 मार्क्स मिले आउट ऑफ 100। ठीक है, तो मैं इतनी खुश हुई, इतनी बहुत खुश हुई, मैं एकदम मैं खुशी, मैं सच में बोलती बहुत खुश हुई, क्योंकि 99 मार्क्स जीवन में मैंने कभी अपने कोई भी सब्जेक्ट में देखा नहीं था। मतलब वाह, बहुत इंटेलिजेंट है करके। आप विश्वास नहीं करोगे, घर के बहुत सारे मेंबर्स, रिलेटिव्स, स्कूल के टीचर्स, ट्यूशन टीचर्स, सब ने एक ही बात कहा, 1 मार्क क्यों कम है? मैंने कहा 99 कुछ कम लग रहा है, तो कहते क्यों, 100 भी तो हो सकता था, 99 क्यों? 1 मार्क कहाँ खोया? और पता लगाओ कहाँ पे मिस्टेक हुआ था। चेहरा उतरा उसका। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ रहा है 1 मार्क से, 19 बहुत हो गया भाई। तो फिर कंपैरिजन, ये फ्रेंड्स, इन लोगों को कैसे 100 मिला? तो कहीं ना कहीं आप, एक होता है कि कोई ना कोई अगर फैमिली में बच्चे को अगर सपोर्ट करे तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बट मैक्सिमम फैमिलीज में बच्चे को सपोर्ट करने के लिए कोई रहता ही नहीं है। इसीलिए हम देखते हैं आजकल इतने सारे जो सुइसाइडल टेंडेंसीज है बच्चों में, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है? क्योंकि घर से ही उनको कोई मोटिवेट नहीं करता है। तो हमेशा याद रखो, इसकी कॉन्फिडेंस कोई भी हो, उसका ब्रेक नहीं होना चाहिए। एडिसन की बात को आप याद रखो, कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो बड़ा हो या छोटा हो। आपके सामने अगर कोई एकदम इंडिया के मैप के जैसा अगर रोटी बना के लाता हो ना, तो आप बोलना चलो अच्छी बनी है, तुम बहुत बड़े आर्टिस्ट हो जो ऐसे सुंदर शेप में रोटी बना के लाए हो, हमसे तो ऐसा बनता नहीं है। और हम क्या कहते हैं, ये क्या, ये रोटी है? इस तरह से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये सारी चीज़ें तभी हो सकती है जब हम कॉन्शियस रहेंगे, हम अवेयर रहेंगे। हम अवेयरनेस में रहते ही नहीं हैं। तो आज से दृढ़ संकल्प हमें क्या करना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का।
और जितना जितना अपने आप के अंदर, अपने अंदर के एनवायरनमेंट को हम स्वर्ग बनाएंगे, नेगेटिविटीज़ को निकाल के रक्त बीज की तरह बहुत आते जाएंगे, उठते जाएंगे, आप करते जाओगे, सफाई करते जाओगे और कचरा आता जाएगा, तब आपको रियलाइज होगा वो मेरे अंदर इतना सारा कचरा भरा हुआ है। अभी तो बुद्धि चलती नहीं क्योंकि ऑलरेडी इतना सारा कचरा है। जब सफाई करना शुरू करेंगे ना तो आते जाएगा। तो जितना अपने आप को क्लीन करते जाएंगे अंदर से, लेकिन बाहर से तो बहुत क्लीन करते हैं, 2 बार नहा लेते हैं, अच्छे से तैयार हो जाते हैं, बाहर से तो बहुत सुंदर दिखते हैं, पर अंदर से जब सुंदर बनने लगते हैं ना तो किसी मेकअप की ज़रूरत नहीं होती है, चेहरा अपने आप चमकने लगता है। लोग आके पूछेंगे कौन से पार्लर में कौन सा फेशियल करके आए हो, इतना चमक रहा है चेहरा करके, तब बोलना ये रूहानी फेशियल है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए ये करना। जब तक हम ये स्टेप नहीं लेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और याद रखो, अपने अंदर स्वर्ग बनाने के बाद में नेक्स्ट स्टेप है अपने घर को स्वर्ग बनाना। और ये घर को स्वर्ग बनाना मैं समझती हूँ ये माताओं का ही सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर वो अपने आप को अपने अंदर स्वर्ग बना ले तो घर भी स्वर्ग बन जाएगा, घर के रिश्तों में मधुरता आएगी। आज तो हम जी रहे हैं फैमिली के साथ में, पर स्वीटनेस नहीं है, पोलाइटनेस नहीं है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा, झगड़ा। और सबसे बेस्ट है, झगड़ा हो गया तो बहुत इजी है लाइफ। झगड़े को किस बात पे लड़ाई हुई थी, उसको कैसे सुधारे वो हम भूल जाते हैं। हमारे पास एक बहुत अच्छा खिलौना है मोबाइल, फिर हम चले जाते हैं उसमें ये देखना वो देखना, फिर बाद में 2-4 घंटे के बाद में उनका भी मूड ठीक हो जाता है, हमारा भी ठीक हो जाता है, हम आ जाते हैं, लेकिन हम कुछ सॉल्व ही नहीं किए होते, है ना। तो ये स्टेप्स हमें धीरे धीरे लेना है। सतयुग आएगा वो हमें पता है, लेकिन उसकी शुरुआत हमें अपने अंदर से करनी है। अंदर इंटरनल एनवायरनमेंट चेंजेस टू सतयुग, माय होम चेंजेस टू सतयुग, देन माय जो आसपास का जो लोकेशन है वहाँ पे चेंजेस, फिर बाहर की दुनिया में हम जाएंगे। तो बाहर की दुनिया को सुंदर वो सतयुगी बनाने के लिए शुरुआत कहाँ से की थी? हमने अपने अंदर से की थी। तो कितने लोग आज तैयार हैं इस शुरुआत को आज से ही करने के लिए? अच्छे से दो हाथ उठाना चाहते 2 हाथ ही उठाइए, मतलब मैं समझूंगी आपने बिल्कुल दृढ़ संकल्प कर लिया है कि करके ही रहेंगे। और मैं फिर दीदी से बीच बीच में पूछती रहूँगी, सेंटर पे आके ये लोग अपना अनुभव सुनाते हैं क्या क्या चेंजेस आया, अपना एक्सपीरियंसेस सुनाते हैं क्या, क्योंकि हम जब चेंज होते हैं तो धीरे धीरे हमें समझ में आता है। लिख के रखना या फिर कुछ नहीं तो अपने ही मतलब किसी और को मत बोलना। आजकल तो वॉइस रिकॉर्डर आता है ना, अपने पास ही फ़ोन में रखना, किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड करना कि आज मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हुआ और उस सिचुएशन में मैंने रिएक्ट नहीं किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, ये जर्नी हमें स्टार्ट करनी है। यही है, कोई हेल या नरक कुछ ऐसा नहीं होता है जहाँ पे मनुष्य को तेल में डाल के तला जाता है या पेड़ पे लटका के मारा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ही अपने मन और बुद्धि को अंदर से तल रहे हैं गर्म तेल में डाल के, हम ही अपने अंदर में अपने आप को मारते जा रहे हैं। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? हमारे शरीर पे असर पड़ रहा है, हम बीमार होते जा रहे हैं। छोटी सी मतलब मौसम में चेंज आया, बारिश आई, कुछ नहीं, छाता लेके गए थे, हल्का सा यहाँ वहाँ से भीग गए, फिर भी सर्दी खांसी बुखार हो गया। इतनी इम्यूनिटी क्यों डाउन है, क्यों लो है? इसलिए कि हमारा मेंटल इम्यूनिटी जो उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। शरीर से बीमार तब तक आप नहीं पड़ोगे जब तक आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे। आप लोगों को ये स्टोरी जो महाराष्ट्रियन से पता नहीं, शायद उनको पता हो, मैंने सुना था ये शिवाजी महाराज का ये स्टोरी बहुत साल पहले, कि शिवाजी महाराज का जो दरबार जो उनका जो गेट होता है वो एक टाइम शाम को सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाता है, बंद हो जाता था, वहाँ से कोई अंदर नहीं जा सकता था। तो एक यंग मदर थी जिसका अभी अभी बच्चा हुआ था 2-3 महीने का, वो किसी काम से बाहर आई थी, है ना, सुना होगा, तो जिन्होंने नहीं सुना उनको बता देती हूँ शॉर्ट में। तो वो बाहर आई थी किसी काम से और वो
लेट हो गई तो दरवाज़ा बंद हो गया, उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। तो बहुत उसने मिन्नती की, रिक्वेस्ट की, मुझे प्लीज़ जाने दो, मेरा छोटा बच्चा है, रोएगा। तो किसी ने बात नहीं मानी, उसको जाने नहीं मिला। तो उसने क्या किया पता है, वो जो पत्थर या जो होता है ना, उसको पहाड़ पैलेस जो होता है उसको कूद करके चली गई वो, है ना, हाँ उसको कूद के चली गई। और बहुत लोगों ने देखा, उसको देख करके शिवाजी महाराज को बताया कि इतनी साहसी निडर ये लड़की है कि ये ऐसे चढ़ के कूद के चली गई। तो अगले दिन उसे दरबार में बुलाया गया और शिवाजी महाराज बोलते हैं कि चलो फिर से दिखाओ करके, सुना तुम बहुत साहसी और निडर हो करके। वो बोलती है नहीं, मैं तो अपने बच्चे की याद में गई थी, मैं तो बहुत साधारण सी एक औरत हूँ करके। तो मन की शक्ति उस वक्त कैसे काम आया, क्योंकि बच्चे से उसको मिलना था, अपने आप चल नहीं सकती थी, कुछ नहीं, साधारण सी एक कन्या, वो चढ़ के गई। तो ऐसे हमारे मन के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति को रियलाइज नहीं करते। क्यों नहीं रियलाइज करते, मैं वो भी बताती हूँ। क्योंकि हमारा ध्यान पूरे टाइम आजू बाजू में आसपास में रहता है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, इससे कुछ बातें हमने पूछ ली, उससे कुछ हमने बातें पूछ ली। एक्चुअली मैंने ना बहुत सुंदर एक ये निकाल के रखा था और मनीषा बहन को दिया, उसका प्रिंट आउट मैंने। आप है ना दिखाना इनको कभी, हम जो ऑर्नामेंट्स पहनते हैं अंगूठे से लेकर सर तक, जो बिछिया है, पायल है, बाजूबंद है, कमरबंद है, गले का हार है, कान का बाला है और मुकुट, बिंदी, हर चीज़ का एक सिग्निफिकेंस है। वो हम सिर्फ अपने आप को सुंदर बनाने के लिए नहीं पहनते हैं। अगर बिछिया पहना है पैर में, मतलब हम श्रीमत के अनुसार ही ये कदम उठेंगे। अगर घुंघरू है पैर में तो खुशी से मेरे कदम नाचेंगे। इस तरह से 16 ये चीज़ें हैं जो आपको इनको दिया है। आप कभी भी जब फुर्सत आपके पास हो तो एक एक आप पढ़ना, एक एक लाइन का ही है, पर आप ज़रूर उसको पढ़ना और अपने लाइफ में ये सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करना। ये जो एक एक कार्ड है, आप इसको 16 कार्ड्स है, ऐसे 16 हमारे श्रृंगार जो माताएं बहनें करती है ना, इसके अंदर लिखा है कि वो क्या है। तो धीरे धीरे से हमें अपने लाइफ को सात्विक बनाना है। और एक बात लास्ट में बताती हूँ, जब आप सात्विकता का ये कदम उठाते हैं ना, तो बहुत लोग रहेंगे जो आपको पीछे 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 खींचेंगे, कहेंगे कि ये क्या बात हो गई, ये क्या है, ये नया नया नाटक शुरू किया है। किसी की भी बातों में मत आना। आप 3 महीने, एक बच्चे को पूरा बनने के लिए 9 महीने लगते हैं, मैं आपको सिर्फ 3 महीने कह रही हूँ। 3 महीने तक आप अपने अंदर अपने ऊपर काम कीजिए, क्या चेंजेस आया है आप में, इसको सेल्फ रियलाइज कीजिए। कितनी पॉजिटिविटी आप में बढ़ गई है, या बिल्कुल नहीं थी तो अभी कितने % में आ गया है। इन सारी चीज़ों का रियलाइजेशन करें, क्योंकि मैं वापस कह रही हूँ, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, मुझे अपने आप से मतलब है और मेरे परिवार से मतलब है। अगर मैं अंदर से सतयुगी हो गई हूँ, मेरा परिवार सतयुगी हो गया है, तो बाहर के लोग हमारे परिवार को देखकर अपने आप सतयुगी हो जाएंगे। और इस तरह से धीरे धीरे 1 फैमिली, 2 फैमिली, 10 फैमिली, पूरा भारत वापस सतयुग बनेगा और हम सब इसमें एक एक अपना छोटा छोटा कदम उठाएंगे भारत को वापस सतयुग बनाने में। तो तैयार हैं आप लोग? तो जरा जोर से कहिए हाँ जी। ओम शांति।